प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम इंडिया जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपका भी इंडिया जीके कमजोर है या फिर आप देखना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में इंडिया जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, पूरे दोस्तों कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू छपेंगे। इस 100 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा। बढ़िया तरीके से इस क्लास को आप देख लो और लास्ट में कमेंट कर देना 100 में से कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और इंडिया जीके में जो जो आपके टॉपिक है, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकारों से संबंधित है। मतलब आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो बिल्कुल जब समानता की बात आती है दोस्तों, वो आपका रहेगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18। 14 से लेकर 18 क्या कहता है, ये दोस्तों समानता की बात करता है कि सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, सभी को समान अधिकार है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। देखिए अपना जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े हैं ना, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं। तो इनको 42 संविधान में, किसमें दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अंदर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द दोस्तों आए, इसको 42वें संविधान संशोधन के अंदर दोस्तों क्या है, जोड़ दिया गया है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। संरक्षक पूछा, सॉरी, बिल्कुल भारतीय संविधान का संरक्षक दोस्तों हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो भारतीय संविधान का जो दोस्तों संरक्षक होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सीधा प्रश्न आंसर अपन ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो कम समय के अंदर आपको बढ़िया तरीके से जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताओ भैया। भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा। कौन सी है, गंगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, मेघालय का पठार। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा पठार दोस्तों है दक्कन का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों, दक्कन का पठार। बी ऑप्शन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट कर दूंगा। देख लो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और सीईटी के अंदर आपको इस टाइप से मिलेंगे। जो नया सिलेबस है ना सीईटी का, उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हाँ। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, चाय के बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है असम। कौन करता है दोस्तों, असम के अंदर सर्वाधिक क्या होती है, चाय होती है। अगला आरबीआई की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई दोस्तों नोट छापती है ना, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो आरबीआई की स्थापना है वो 1935 के अंदर हुई है। कब हुई है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 के अंदर हुई है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। देखिए पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों है वो कहाँ पे किया गया था, तो ये अपने किया गया था पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे किया गया था दोस्तों, पोखरण जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने अगला है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष लागू हुआ या किस वर्ष हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों, बिल्कुल तो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो 1984 के अंदर दोस्तों हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बहुत बार प्रश्न आता है, जब इंडिया जीके की बात आती है तो कांग्रेस तो हर बार आती है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1885 के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। कमेंट करेंगे दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, जय जवान जय किसान। तो ये दोस्तों नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था दोस्तों,
लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कमेंट करेंगे। मैं पूरे दोस्तों भारत की बात कर रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों है वो रहेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है ना। सी ऑप्शन को राइट कर देंगे। अगला है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य दोस्तों, तो बिल्कुल हरित क्रांति से क्या होता है, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है ना। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। अगला प्रश्न दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बात करें इसरो के बारे में दोस्तों, तो इसरो का मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। कहाँ पर दोस्तों है? बेंगलुरु में। अगला, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का पहला उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता दोस्तों या भारतीय संविधान के जनक वो आप करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक है वो कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कमेंट करेंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। कौन है दोस्तों? डॉल्फिन। अगला है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन अगर पूछे कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है MP। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग के अंदर है बताओ? फटाफट कमेंट करेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंदर है। किसके अंदर है दोस्तों? भाग 3 के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले दोस्तों, जो विद्यार्थी CET एग्जाम 2026 की जारी कर रहे हैं दोस्तों, CET का संपूर्ण कोर्स RP स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। फुल कोर्स आपको मिलेगा मात्र 599 के अंदर। अभी ऑफर चल रहा है। अगर घर बैठे आप CET की शानदार तैयारी करना चाहते हो, मार्केट से बुक भी आपको नहीं लानी, आपको तो नोट्स चाहिए और क्लासें चाहिए, तो हम अवेलेबल करवा देंगे आपके मोबाइल के अंदर। RP स्टडी ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस मात्र और मात्र 599 है। सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। नया सिलेबस जो भी लॉन्च हुआ है उसी के अनुसार क्लासें लगाई जा रही है। तो 0 से लेकर पूरा कोर्स आपको है दोस्तों मिलने वाला है। अगर पेमेंट किसी और से करना चाहते हो तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट करें, ठीक है। बाकी ऐप का नाम RP स्टडी है। CET का कोर्स बहुत शानदार है, नया कोर्स है, तो ज्वाइन कर लो। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषा शामिल है? संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों कितनी भाषा शामिल है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, चलो बताओ। बिल्कुल वर्तमान के अंदर 22 भाषा दोस्तों, ठीक है ना। संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं दोस्तों हैं। अगला है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दोस्तों आपको बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव है ये संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है? राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों है ये किस अनुच्छेद के अंदर दिया हुआ है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का दोस्तों प्रावधान है अनुच्छेद 61 के अंदर। किसमें है? अनुच्छेद 61 के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछे तो वो रहेगी यमुना। कौन सी रहेगी दोस्तों? यमुना रहेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए दोस्तों वो रहेगा जिम कॉर्बेट। कौन सा रहेगा? जिम कॉर्बेट है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संबंधी विषयों पर उल्लेख है? देखिए पंचायती राज के विषय होते हैं उनका उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? तो उनका उल्लेख मिलता है बिल्कुल किस में दोस्तों? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या मिलता है दोस्तों? पंचायती संबंधी उल्लेख मिलता है। अगला है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन का कौन बुलाता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन दोस्तों बुलाने का जो काम करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत के अंदर श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है दोस्तों?
बिल्कुल, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन अगर आपसे पूछे कहाँ से होता है, तो बिल्कुल सर्वाधिक कॉफ़ी दोस्तों है ना, ये होती है कर्नाटक से। ठीक है ना। चाहे आपने बता दिया असम से होती है, और कॉफ़ी वो कहाँ से होती है, कर्नाटक से होती है। भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों वो अनुच्छेद 368 के अंदर क्या है दोस्तों, वर्णित है। ठीक है। हाँ, मंगलयान किस ग्रह के अध्ययन हेतु भेजा गया था? मंगलयान भेजा गया था दोस्तों, ये किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था दोस्तों? तो ये मंगल ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए किसको भेजा गया दोस्तों? मंगलयान को भेजा गया था। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है बताओ? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। कौन सा है दोस्तों? परमवीर चक्र। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 के अंदर दोस्तों स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 के अंदर स्टार्ट हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील, बिल्कुल भारत की दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक है दोस्तों, वो रहेगी वुलर झील। कौन सी रहेगी दोस्तों? वुलर झील। अगला है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीति आयोग का गठन दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों 2015 के अंदर किया गया। कब किया गया? 2015। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित दोस्तों हैं वो रहेगा बिल्कुल कौन सा भाग? वो रहेगा भाग बिल्कुल, हाँ भाग रहेगा 4। इसमें क्या मिलता है? इसमें दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है वो है। ठीक है। अगला है स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वदेश दर्शन योजना का संबंध है पर्यटन मंत्रालय से। किससे है दोस्तों? पर्यटन मंत्रालय से। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचाई के आधार पर दोस्तों देखें तो बिल्कुल आपका कौन सा रहेगा? वो रहेगा कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात है वो क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में आता है दोस्तों। अगला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, इनको जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों है वो है मत्स्य पालन से। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब नीली क्रांति, और इसका संबंध रहेगा वो मत्स्य पालन से रहेगा। चलिए अगला है दोस्तों, भारत के नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? यहाँ पर आपको बताना है CAG का उल्लेख है ना, ये किसके अंदर दोस्तों है? तो ये अनुच्छेद 148 के अंदर। अनुच्छेद 148 में क्या मिलता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? अपने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए दोस्तों? अगर प्रश्न पूछे तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों हैं ये अपने रूस मतलब सोवियत संघ से लिए गए। कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अंदर दोस्तों बात करें कितने सदस्य शामिल दोस्तों थे इसके अंदर? तो इसमें सदस्य थे 7, ठीक है ना। प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य शामिल थे। भारतीय संविधान में सर्वाधिक आपको बताना है उत्पादक, बिल्कुल बात करें अब्रक का उत्पादन दोस्तों, भारत में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन होता है, ये होता है झारखंड से। कहाँ से दोस्तों? अब्रक को दोस्तों माइका कहा जाता है, बिल्कुल, और इसका उत्पादन होता है वो झारखंड से होता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला जैव मंडल कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडल दोस्तों बात करें तो वो आपका रहेगा नीलगिरी। कौन सा रहेगा? नीलगिरी दोस्तों। अगला सवाल, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का प्रावधान दोस्तों मिलता है वो संविधान के दोस्तों किस भाग में मिलता है? या अनुच्छेद में मिलता है। तो 280 के अंदर क्या मिलता है दोस्तों? वित्त आयोग का प्रावधान मिलता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों थे वो यहाँ पर थे दोस्तों कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है दोस्तों, वो किस संशोधन के अंदर जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया है प्रथम संशोधन के अंदर ही। कब हुआ था? 1951 के अंदर हुआ था।
ठीक है। भारतीय संविधान में का सबसे बिल्कुल आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। देखिए कोयले की क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दोस्तों जरिया। कौन सा है? जरिया दोस्तों। अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन दोस्तों है वो है समुद्रगुप्त। इसे क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से कोर्स लेकर बढ़िया तरीके से आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो प्यारे साथियों। कोर्स की फीस में ऑफर चल रहा है तो फटाफट इसको ज्वाइन करो। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करो। बाकी सीईटी पास करनी है तो इस बार कोर्स तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए? आपातकालीन प्रावधान दोस्तों आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल किस भाग के अंदर है? भाग 15 के अंदर। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सा स्थान पे होती है? भारत की बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो दोस्तों रहेगा मासिनराम। यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का सीधा संबंध दोस्तों रहेगा वो रहेगा श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? दूध से संबंधित है विद्यार्थियों, और दूध का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करें? ध्यान रखें। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों है ना, ये किसके अंदर है? तो वो है अनुच्छेद 100 बिल्कुल अनुच्छेद 21वीं के अंदर, सीधा सिंपल 1वीं। अनुच्छेद 1वीं के अंदर क्या मिलता है? अनुच्छेद 21 के अंदर दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसमें। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की बात करें साथियों तो इसरो की स्थापना है हुई थी 1969 के अंदर। ठीक है। अगला है दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की बात करें साथियों तो यह पारित हुआ था बिल्कुल लाहौर 1929 में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन जो 1929 के अंदर हुआ था इसमें पारित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य के अंदर है? लिग्नाइट के सबसे बड़े भंडार दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर हैं? तमिलनाडु के अंदर। भारतीय संविधान की प्रस्ताव में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में है गणराज्य शब्द दोस्तों। गणराज्य का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? गणराज्य कहते हैं। अगला है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची में क्या मिलता है दोस्तों? तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित। किससे है? नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। बिल्कुल यहाँ पर अब की बार पूछा है नागरिक सम्मान, तो वो रहेगा दोस्तों भारत रत्न। कौन सा रहेगा? भारत रत्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है ना? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ये अपन को मिलता है अनुच्छेद 123 के अंदर। किस में मिलता है? अनुच्छेद 123 के अंदर। अगला है दोस्तों आपके सामने, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। भारत का दोस्तों मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध कौन सा है? जल विद्युत की बात करें दोस्तों तो वो रहेगा टिहरी बांध। ठीक है। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति दोस्तों थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। अगला, किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? पहले 21 वर्ष की उम्र होने के बाद ही आप वोट दे सकते थे, अब 18 वर्ष कर दी गई है दोस्तों। तो वो किस संविधान संशोधन में की गई है? वो की गई 61वें संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? फटाफट कमेंट करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, वो किस अनुसूची के अंदर मिलता है दोस्तों? तो वो मिलता है प्रथम अनुसूची के अंदर। किस में मिलता है? पहली अनुसूची में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। अगला, भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दोस्तों है ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला,
भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा है दोस्तों, वो किसे कहते हैं? चलिए, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। भारतीय संविधान की आत्मा, देखो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सरल होते हैं, फिर भी आप उसे क्या है एग्जाम के अंदर गलत करके आ जाते हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करें दोस्तों, ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों से। जो प्रश्न आपको आते हैं वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो प्रस्तावना क्या कहलाती है? भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है? कमेंट करेंगे फटाफट तरीके से। भारत के अंदर सर्वाधिक अभ्यारण्य है वो किस राज्य के अंदर है? तो सर्वाधिक अभ्यारण्य दोस्तों हैं महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। जो भी महाराष्ट्र कमेंट कर रहा है, महाराष्ट्र ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर। मध्य प्रदेश भी आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं सबके। अगला प्रश्न आपके सामने, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति है, इसकी रचना किसने की है? प्रशस्ति से प्रश्न पूछ लिया गया है। देखो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, किस टाइप से भी आ सकता है, तो इसका उत्तर रहेगा हरिसेन, ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आपसे पूछा है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो है कौन सा? तो वो दोस्तों आपका यहाँ पर है, वो रहेगा अप्सरा। कौन सा है दोस्तों? अप्सरा। जो भी अप्सरा कमेंट कर रहे हैं, अप्सरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है दोस्तों? रीट जारी करने की शक्ति है दोस्तों, वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। चलिए, तो वो आपका रहेगा अनुच्छेद बिल्कुल 32 के अंदर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताओ भैया, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों है वो रहेगा बिल्कुल माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? नदी द्वीप आप कह सकते हो। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बताओ फटाफट तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों थे वो थे WC बनर्जी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो और भी मिलती रहे। संविधान के इस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी का उल्लेख दोस्तों है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंदर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोध संयंत्र, बिल्कुल तेल शोधन संयंत्र दोस्तों है वो है जामनगर के अंदर, ठीक है। चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। अब देखो एक और रिफाइनरी खुली है, आप सबको पता है, ठीक है। कहाँ पे? बालोतरा के अंदर अभी उद्घाटन हुआ है, ठीक है। चलो दिल्ली, और चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? यूपीएससी का प्रावधान 1900 बिल्कुल किसके अंदर है? अनुच्छेद 315 के अंदर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित दोस्तों हैं वो रहेगा भाग 1। कौन सा रहेगा? भाग 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति करता है दोस्तों, वो किसके अनुसार करता है? फटाफट कमेंट करेंगे। वो करता है अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है। अगला है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है ना। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के मूल कितने अनुच्छेद है? संविधान के अंदर दोस्तों कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है, ठीक है। हाँ, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस राज्य के अंदर है? मैंग्रोव वन दोस्तों है ये किस में है? तो ये है पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किस परियोजना से है? स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य है, बंधुता का उद्देश्य है दोस्तों वो रहेगा यहाँ पर राष्ट्रीय एकता अखंडता, ठीक है। अगला है, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य के अंदर है दोस्तों? तो दिलवाड़ा के मंदिर आप सबको पता है दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के अंदर स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। अगला, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
पहली पंचवर्षीय योजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास करना। क्या करना? कृषि का विकास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है अनुच्छेद 1। कौन करता है? अनुच्छेद 1। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया है? तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी दोस्तों, वो किसने की थी? वो की थी एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। अगला, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम में वो प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून है? बिल्कुल, दल बदल विरोधी कानून से दोस्तों बात करें संबंधित है तो वो रहेगी 10वीं अनुसूची। कौन सी दोस्तों? 10वीं अनुसूची। अगला, जय जवान या जय विज्ञान का नारा पूछा है भाई साहब। जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान का नारा दिया था। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का लेगुन कौन सा है? लेगुन है ये दोस्तों बात करें तो वो रहेगी कोलेरू झील। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, 22 भाषाएं वो 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? संविधान अंगीकृत दोस्तों अपना हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे क्लास कैसी लगी। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर करें और ऐसी क्लासें और लेने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। जिसने भी कोर्स ज्वाइन किया वो कोर्स ज्वाइन कर ले। पेमेंट किसी और से करना तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। बहुत शानदार कोर्स है, मार्केट से बुक भी आपको नहीं लानी पड़ेगी। तो जय हिंद, जय भारत।